अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जूही और समर भैया दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ और इतने महीनों में इस घर के रीति रिवाज को भी बहुत अच्छे से समझ गई। इस रिश्ते के बाद उनके और ससुराल के बीच तालमेल कैसे बैठा पाऊंगी मैं? इतना टेंशन मत लो, ये फैसला हम जूही पर छोड़ते हैं, ठीक है? और ये क्या, तुम्हारे फेस पे वो कहाँ है? क्या ना अर्जी? स्माइल। रिश्ता लेकर जाना है ना, स्माइल। हद बेशर्म औरत इतने दिनों से अपनी बेटी के ससुराल में बैठी, शर्म नहीं आता? आपको शर्म आती है? और पलक के ससुर जी, आप बताइए मैं अपनी बेटी को कहाँ ढूंढने जाऊंगी? हाँ? एक मिनट, कहीं पे भी ढूंढो यार, मेरे सिर पे क्यों बैठी हुई हो? तुम्हारी जिम्मेदारी आप बताइए। ये कोई तरीका नहीं है। ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस अब मैंने बनाया। अरे वाह बेटा, तुम भी घर के काम सीख गई, बहुत अच्छा। शाबाश। लीजिए। ठूसो मुफ्त का। तुम ठूस लो। मुफ्त का नहीं ठूस रही। अरे ठीक है, बच्ची ने कुछ बनाया है, उसका बोलो बोलो, बहुत अच्छा। दादू, इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं है आपकी। अरे इतनी गर्मी हो रही थी तो मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया। बताओ। मैं रूम में जाके आराम से पीती हूँ। हाँ, आराम से पियो। एक गिलास और चाहिए तो वो भी लाके दूंगी। तुमसे नहीं पूछूंगी, ले लो मुझसे। तुमसे क्या पूछोगी, मुफ्त का खाने वाले लोग। दादी पूनम, जा क्यों नहीं रही है? शांत। पिंकू मलिश कहाँ गए? देखती हूँ। दादी मैं जाकर देखती हूँ। हाँ नमस्ते नमस्ते, आइए ना, अंदर आइए। आई, नमस्ते। नमस्ते दादू। बैठे ना प्लीज। तुम सब लोग यहाँ अचानक से क्यों आए? और उस दिन तूने समर को क्यों भेजा था मेरे कॉलेज? तुझे पता है उसने क्या किया है वहाँ पर? जूही, मैंने समर भैया को नहीं भेजा, उन्होंने मेरे फोन से तुझे मैसेज किया था। पर ये सब क्या है? जूही, जरा ठंडा वंडा लेकर के आओ, हैं? बहनों वाली बातें बाद में कर लेना। जी। ये कोई का परिवार आज यहाँ क्यों धमका है? कहीं रूही ने कोई गड़बड़ तो नहीं की है? लेकिन अगर ऐसा होता तो ये मिठाइयाँ लेकर क्यों आते? बात क्या है? रतन जी, सोनी जी, आप लोग अचानक यहाँ, सब ठीक है ना? जी हम सब ठीक है, आप घबराइए मत। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग ऐसे अचानक आ गए हैं ना, अगर पहले बता दिया होता तो हम थोड़ी तैयारी कर लेते। नरेश जी, तैयारी करने के आपको बहुत मौके मिलेंगे। जी जी, मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? पूनम जी, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे तो हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन आने वाले कल को हम लोग बेहतर जरूर बना सकते हैं। पूनम जी, वो मैं ये कहना चाह रही थी कि आज हम लोग यहाँ अपने समर के लिए आपकी जूही का हाथ मांगने आए हैं। सोनी जी, आपने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी। मतलब आपके समर के साथ मेरी जूही का रिश्ता लेकर आई है आप। आपको तो मुंह मीठा कराना पड़ेगा। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे आप करिए। खुश हूँ। और हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का समझिए।
जूही। अरे बैठ ना। तू कहाँ जा रही है बेटा? उसकी शादी की बात हो रही है, तो होने वाले सास ससुर के सामने ऐसे खड़ी थोड़ी ना रहेगी बेशर्मों की तरह। शर्मा के बाद तू भी मुंह मीठा। अब तुम दोनों बहनें रहोगी एक ही घर में देवरानी जेठानी बनकर। जैसे यहाँ प्यार से रहती थी, वहाँ भी प्यार से रहना दोनों। इन दोनों बहनों का मेरे घर की बहू बनना मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, और अब वही सपना हकीकत बन रहा है। वैसे सोनी जी बुरा मत मानिएगा, एक सवाल पूछूंगी, आप लोग अचानक ऐसे रिश्ता लेकर क्यों आ गए? कोई बात है क्या? हाँ वो दादी, उस दिन समर भैया और जूही के साथ जो भी हुआ, उसके बाद अड़ोस पड़ोस में ये बात बहुत ज्यादा फैल गई है। इसलिए मम्मी जी नहीं चाहती कि समर भैया और जूही की बदनामी हो, इसलिए हम ये रिश्ता लेकर आए। अरे वाह, मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था, ये तो एकदम निशाने पर लग गया। वैसे सोनी जी, सच कहूं तो बदनामी हमारी बहुत हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे हमारा तो घर से बाहर निकलना, घूमना फिरना सब बंद हो गया था। लोगों की ताने सुन रहे थे हम। मैं एक गुजारिश करना चाहूंगी, अगर आप लोगों की रजामंदी हो इसमें है। इस शादी में देर नहीं होनी चाहिए, बस चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। पूनम जी, वो तो पंडित जी बताएंगे ना। माना कि हम मजबूरी में शादी कर रहे हैं, लेकिन बिना पंडित जी से कुंडली मिलवाए, बिना तारीख निकलवाए हम ये शादी नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। मिलवाओ कुंडली, वो तो हर हाल में मैं मिलवा दूंगी। नरेश जी, पूनम जी, अभी हम चलते हैं और पंडित जी से बात करके आपको बताते हैं। दादी मैं जूही से मिलके आती हूँ। अरे तुम कहाँ जाओगे जूही से मिलने? बेटा तुम जाकर अपना ससुराल संभालो, यहाँ सब मैं देख लूंगी। मैं बात कर लूंगी जूही से, और मुझे पूरा यकीन है उसकी हाँ ही होगी। खाटू श्याम जी महाराज, आपके दर्शन करके आके मुझे एक दिन भी नहीं हुआ, और आपने ये रिश्ता पक्का कर दिया। थैंक यू, आपने तो मेरी एक दिन में सुन ली। अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। ये लोग अचानक से रिश्ता लेके कैसे आ गए? क्या प्रतीक के पापा, आप भी ना कैसी बातें करते हैं आप। जरा सोचिए, जो हादसा हुआ है ना, उसकी वजह से जब उनके लड़के की इतनी बदनामी हुई है, तो फिर हमारी जूही की भला कितनी बदनामी हुई होगी। लोग समाज में जब ऐसी बातें फैल जाती है ना प्रतीक के पापा, तो लड़की को ब्याहना मुश्किल हो जाता है। अच्छा खासा अच्छे घर का संस्कारी लड़का बैठे बिठाए उसका रिश्ता सामने से चल कर आ रहा है, तो क्यों रोक रहे हैं आप? होने दीजिए ना शादी। वो तो सही है पूनम, लेकिन एक ही घर में दोनों बहनों को बहाना सही नहीं होता है। आप उन्हें मना कर दीजिए रिश्ते के लिए। ऐसे कैसे प्रतीक के पापा, अब जानते हैं ना, आपकी पोतियों के अंदर आपकी लाडली बहू रुचिता के संस्कार है, और इतने अच्छे संस्कार उसने उन्हें दिए हैं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर वो कहा भी तो करती थी कि ये दोनों बहनें दो जिस्म एक जान है। अब जब ये दोनों लड़कियां एक ही घर में जाएंगी, तो फिर उस घर को स्वर्ग ही बनाएंगे। ठीक है पूनम, अगर आपको लगता है कि दोनों बहनें एक ही घर में खुशी खुशी रह लेंगी, तो हाँ कर दीजिए रिश्ते के लिए। जूही अपने कमरे में क्या कर रही? अरे नहीं प्रतीक के पापा, आप छोड़िए ना, मैं जाकर देखती हूँ। हो सकता है कोई सामान गिर गया हो। है मिठाई लेकर जाती उसके लिए। हे भगवान, ये सब क्या कर रही है जूही? जूही, इतनी अच्छी खबर मिली है और तूने कमरे का क्या हाल बना के रखा है? जूही सुन मेरी बात, अभी तो बड़ी हो गई है बेटा, ससुराल जाने का वक्त आ गया, अब तो सुधर जा।
मेरी बात सुन, ये ले ससुराल की मिठाई खा। दादी, मुझे ये शादी नहीं करनी है। आप उन लोगों को मना कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू माँ, आप मेरे कहने पर रिश्ता पक्का करके आए। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आई लव यू। थैंक यू भैया। थैंक यू भाभी, थैंक यू। जूही ने क्या कहा इस रिश्ते के लिए? कुछ बोला उसने? वेट वेट लेट मी गेस। पक्का शर्मा गई होगी। भाभी, आप जानती नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। समर भैया, आपकी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे जिससे मम्मी जी को या इस परिवार वालों को तकलीफ पहुंचे। मैं वादा करता हूँ भाभी कि मैं कभी कुछ ऐसा वैसा कभी नहीं करूंगा। बस जूही मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। मुझे ना ही समर की जिंदगी का हिस्सा बनना है और ना ही रूही के ससुराल का। लेकिन बेटा, समर तो तुझे पसंद है ना? नहीं दादी, बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त है, सिर्फ दोस्त। मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा है। और दादी, कोई उस लड़के से शादी कैसे कर सकता है? उसमें इतना बचपना है, वो शादी करने लायक हो भी तो। ममाज बॉय है वो। अपनी मम्मी के आगे ना उसे ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ समझ में आता है। मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी के इशारों पे नाचता है। बस बात खत्म। रानी है ना तू, इधर। ये भगवान, क्या हालत कर दी है तूने कमरे की। गुस्सा रहते थे बेटा। तू जानती है, तुझे और समर को लेकर मोहल्ले वालों ने कितनी बातें बनाई। सोच, अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो हमारी कितनी बदनामी हो, तेरे दादू की कितनी बदनामी होगी। दादी, अभी ना मोहल्ले वालों के पास कोई गॉसिप नहीं है, इसलिए उन्हें मेरी याद आ रही है, मेरे पीछे पड़े हुए। एक बार कोई तमाशा होने दीजिए, फिर देखना कैसे भूल जाएंगे मुझे। वैसे भी दादी, 4 लोगों की बातों के लिए मैं अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती ना। पर से सोनी आंटी को तो मैं 7 जन्मों में अपनी सास ना बनाऊं। जूही, अगर तूने इस रिश्ते के लिए ना करी ना तो मैं जल ग्रहण नहीं करूंगी। दादी, आपको जो करना है आप कर लीजिए। मैं पिंकू भैया या रूही नहीं हूं जो आपके ड्रामे में फंस जाऊं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये पागल लड़की है, समझ में ही नहीं आता। अरे राजकुमार खुद घोड़े पे चढ़कर सीधे आ रहा है, लेकिन इस लड़की को गधे की सवारी करनी है। रोही, ये कर क्या रही हो तुम? हाँ जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, और जब मुझे टेंशन होती है तो मैं ये नाखून रगड़ती हूँ। टेंशन हो रही? किस बात की टेंशन? अच्छा, समर और जूही के रिश्ते की टेंशन? हाँ जी, जूही के चेहरे से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो ये शादी करना चाहती है या नहीं। समर भैया तो खुश हो गए, लेकिन मम्मी जी और
दादी जी की नाराजगी साफ नजर आ रही है, और जिस रिश्ते की शुरुआत में ही इतनी कड़वाहट भरी हो, वो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? रोहित, चलो घूम जाए। क्यों? अरे घूमो। पर क्यों? जान, रोही, अपनी आंखें बंद करो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अगर है तो आंखें बंद करो और पीछे की ओर गिरो। नाहर जी, आप मुझसे ये सब क्या करवा रहे हैं? अरे तुम कितना सवाल करती हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? हाँ नाहर जी है, पर नाहर जी। डन। आंखें बंद। चलो गिरो। कम ऑन। नाहर जी, ये क्या है? इसे कहते हैं लीप ऑफ फेथ। मतलब हालात पर यकीन करके, विश्वास करके आगे बढ़ना। देखो रूही, जब कुछ फैसले समझ से परे हों, उन पर यकीन करके, विश्वास करके एक कदम आगे बढ़ा लो। देखो, अच्छे मन से शुरुआत करोगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन अगर बुरा होना लिखा ही है तो तुम्हारे टेंशन लेने से कुछ नहीं बदलने वाला। जो होना है वो होना ही है। इसलिए आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और हर पल के साथ साथ चलो। फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। So relax, okay? Smile. नाहर जी, जूही मेरी बहन है और समर भैया मेरे भाई। बस खाटू जी इस रिश्ते से उन दोनों के जीवन में खुशियां भर दे। सब ठीक होगा। ये लीजिए। दादी इतनी धूप में सब्जियां ले रही है, लू लग जाएगी ना तो तबीयत खराब हो जाएगी फिर से इनकी। दादी, आप इतनी धूप में क्या कर रहे हो? चलो अंदर। ये देखो बहन, यही है वो पूनम गोयल जिन्होंने बिन माँ की बच्चियां तो पाली पर उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। और इन्हीं की पोती अपनी बहन के देवर के साथ बंद कमरे में कांड कर रही थी। छीछी, ऐसे लोग ही तो मोहल्ले का नाम खराब करते हैं। बच्चों को पालने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी तो अनाथ आश्रम में दे देती। बेशरम और बेगरत लड़कियों को पालने से अच्छा है ये होती ना, कम से कम खानदान का नाम तो नहीं खराब करती। बस आंटी, आप दोनों इतनी देर से क्या बकवास किए जा रही हैं ये? अरे बेटा छोड़ देना, शांत हो जा। ऐसी बातें सुनने की तो आदत पड़ गई है। चल। हाँ बिल्कुल, जब हरकतें बेशर्मों वाली होंगी ना तो ताने तो सुनोगी ही ना। अरे ये लोग ताने क्या, कीचड़ पत्थर मारने लायक हैं। बेशरम कहीं के, घर की इज्जत को नीलाम करके खुलेआम घूम रहे हैं। ये मोहल्ले का नाम खराब करके रख दिया है, इन्हें तो मार मार के खदेड़ देना चाहिए। पिंकू भैया, जल्दी आइए। अरे रुक जाइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप ठीक तो है ना दादी? अरे रुक जाइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक कैसे होंगी ये? सुबह से कुछ भी नहीं खाया इन्होंने। चलो अंदर लेके चल दादी को। अरे रुक जाइए आप लोग। मुझे जूही से पूछने का मौका ही नहीं मिला कि उसे ये रिश्ता मंजूर है भी या नहीं। अभी फोन करके पूछ लेती हूँ। दादी, पानी पीजिए। नहीं पीना मुझे पानी। आई बड़ी पानी पिलाएंगी।
हमारी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद पानी पूछ रही है तू हमसे? आज तो लोगों ने टमाटर उठा उठा कर मारे, कल को पत्थर हमारे ऊपर फेंकेंगे। इतनी बेइज्जती होने से तो अच्छा है कि मर जाऊं मैं। नहीं दादी, क्या फायदा इसे रहने का? मर जाओगी तो जो करना है करना अपने हिसाब से, जैसे मर्जी वैसे जीना, जिससे मर्जी से शादी करना, जहां मर्जी घर बसाना। हम थोड़ी कोई देखने आ रहे, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? अपनी सारी जिद पूरी कर लेना। क्यों क्यों फोन उठा रही है तू रूही का? क्यों करनी है तुझे उससे बात? इस रिश्ते से मना करके तू अपनी बहन को भी भूल जा। वो बेचारी रूही के ससुराल वाले लोग सर झुका के अपने बेटे का रिश्ता लेकर के घर में आए और तू उस रिश्ते से मना कर रही है। तुझे क्या लगता है वो लोग रूही को चैन से रहने देंगे उस घर में? नहीं रहने देंगे। अपने दादा दादी अपनी बहन को अपने स्वार्थ की आग में स्वाहा कर दे और अपनी जिद को ऊपर रख हम सबसे। वो सुमित्रा, वो सोनी न जाने कैसा व्यवहार करेंगे रूही के साथ। इसके बाद वहां तेरी बहन जिल्लत सहेगी और यहाँ हम जिल्लत सहेंगे। तुझे क्या? ठीक है दादी, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। अभी तो हाँ कर देती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना बना के बाद में शादी कैंसिल करवा दूंगी। कौन सा कल की कल शादी हो रही है?